प्रभु यीशु की और क्रूस में कल्पना में देखिए, क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम लोग 3 दिन से इधर है प्रभु, आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है, इस संसार से हमको अलग किया है, क्योंकि आपको जानने के लिए, आपका प्रेम को समझने के लिए, आपका प्रेम में चलने के लिए, क्योंकि आपने हमारा इतना प्रेम किया है कि हमारे लिए आप क्रूस पर चढ़कर हमको पाप से मुक्त किया है, बीमारी से मुक्त किया है, दुष्ट कार्यों से मुक्त किया है। लेकिन हम जो आपने दिया है स्वर्ग राज का उस विरासत को कैसे हमारे जीवन में पाना है हम जानते नहीं थे, लेकिन आप प्रभु हमको आपके वचन के द्वारा आसान से उदाहरणों से सिखा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तो मैं इधर खड़ा हूं, पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा बात कर दीजिए ताकि आपका वचन का गहराई प्रकाशना आसान से उदाहरण से सब लोग समझ सके, और जो भी बीज इन लोगों का हृदय में गिर रहा है वो केवल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फसल ला सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या सीखे थे सुबह? कुछ सीखे कि नहीं सीखे? क्या सीखे थे? क्या करना? किसी को कुछ याद ही नहीं है तो कुछ सीखा ही नहीं है क्या? तो पूछेगा तो कुछ याद ही नहीं है। हाँ, स्वार्थी बनना है, स्वार्थी बनना है ना, तो क्या करना है? दूसरों का शिकायत करना है, चुगली करना है। हाँ, करना है कि नहीं करना है? प्रेम करना है क्या? प्रेम करना है कि चुगली करना है? हाँ, सुबह सीखे थे कि नहीं सीखे थे? तो समस्या को क्या करना है? बोलना है कि समाधान बोलना है? मतलब समस्या को क्या करना है? जड़ से उखाड़ के फेंकना है। सही कि नहीं है? सीखे थे, याद है? भूल गए तो शैतान बैंड बजाएगा, याद रखेगा तो आप लोग शैतान का बैंड बजाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि शैतान आप लोगों का बैंड बजाना? कितने लोग चाहते हैं शैतान आपका बैंड बजाना है? अच्छा लगता है शैतान का बैंड? ओ, इधर दर्द, उधर दर्द, घर में समस्या, पति का समस्या, पत्नी का समस्या, ये अच्छा लगता है आप लोगों को? तो सुधार करना है कि नहीं करना है? प्रभु आए थे ना इस पृथ्वी पर, प्रभु आने के बाद में तुरंत वो पूरा क्या करता था? चंगा करता था, चंगा ही करता था ना प्रभु यीशु? क्या करता था? प्रचार करता था कि नहीं करता था? शिक्षा देता था कि नहीं देता था? क्यों प्रभु प्रचार करता था, शिक्षा देता था? प्रभु ऐसा आया था, प्रभु को बोल सकता था कि तुम लोग आओ, जो बीमार है मैं तो हाथ रखता हूं, तुम लोग चंगा होके घर जाओ, और बाद में मैं क्रूस में चला जाता हूं, आप लोगों के लिए क्रूस पर मर जाता हूं। जो मेरा नाम में विश्वास रखता है उसको तो कोई बीमारी नहीं आएगा, उसको तो कुछ समस्या नहीं आएगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना ही बोल के क्रूस पर चढ़ के चल जा सकता था ना? सही कि नहीं है? सही कि नहीं है? लेकिन प्रभु शिक्षा देता था, प्रचार करता था, किसके लिए? मनुष्य को कितना भाग में बनाया है? 3 भाग में। आदम को कैसे किया था, बनाया था? सबसे पहले अपने हाथों से मिट्टी को लेकर उसको एक आकार दिया। सही कि नहीं है? आकार देने के बाद में ईश्वर ने क्या किया? उसके नाक से क्या फूंका? श्वास को फूंका, और आदम ये क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। बोलता है बाइबल, क्या बोलता है? जीवित प्राणी बन गया।
इसका मतलब शरीर किसका है? मिट्टी का। शरीर किसका है? मिट्टी का है। लेकिन खुद उसके मिट्टी के अंदर ईश्वर ने श्वास को फूंका, मतलब उसने अपने आत्मा को किसके अंदर डाल दिया? आदम के, मनुष्य के अंदर डाल दिया, और वो क्या बन गया? जीवित मनुष्य बन गया। अभी आत्मा में ईश्वर जैसा था, लेकिन जब वो पाप किया, सबको पता है क्या पाप किया उसने। पाप होने के बाद में उसने फल खाया, फल होने के बाद, खाने के बाद में क्या हुआ? उसका मृत्यु हो गया, वो मर गया। सही है ना? हाँ, ईश्वर से अलग हो गया, ईश्वर से दूर हो गया। कि अभी कैसे चलने लगा? पाप के स्वभाव के अनुसार। जब पाप किया, जब किसका सुना? पाप उसके अंदर आने के लिए किसका आवाज को उसने सुना? किसको ओबीडियंस हो गया? ओबीडियंस को क्या बोलते? किसका आज्ञा को माना? ईश्वर का कि शैतान का? और शैतान का आज्ञा माना, उसके अंदर स्वभाव किसका आया? शैतान का स्वभाव आया। अभी आदम कैसे इस पृथ्वी पर रहने लगा? ईश्वर जैसा कि शैतान के अनुसार कार्य करने लगा। इसका मतलब उसका सोच सब कुछ बदल गया। क्या हो गया? सब सोच उसका बदल गया, और हर एक सोच शरीर की सोच के अनुसार, जो चाहता है उसी के अनुसार उसका कार्य करने लगा। लालच में पड़ा, व्यभिचार में पड़ा। मनुष्य पड़ा कि नहीं पड़ा? नफरत में, गुस्सा में, और अलग अलग शिकायतें में पड़ा कि नहीं पड़ा मनुष्य? ये तो क्या करता है? ईश्वर के साथ जुड़ाता है कि मनुष्य को ईश्वर से अलग करता है। हाँ, तो इसके लिए अगर एक व्यक्ति अपने शारीरिक सोच में जाता है, उसके अंदर क्या काम करने लगता है? मृत्यु। हम लोग जाएंगे वचन रोमियो का अध्याय 8 वचन संख्या 6 में। रोमियो अध्याय 8 वचन संख्या 6 में। रोमियो अध्याय 8 पढ़ेंगे जल्दी। रोमियो अध्याय 8 वचन संख्या 6। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं। जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वो कौन सी चिंता करता है? शरीर की बातों की चिंता करते हैं। शरीर की बातों की चिंता करते हैं। क्या आप लोगों को शरीर की बातों की चिंता है? चिंता है कि नहीं है? चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? आजकल बच्चों को भी बोलते हैं क्या, अरे तो पढ़ो यार, तेरे को चिंता नहीं है क्या भविष्य का? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसका मतलब हम लोग ही, कौन? पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? माँ बाप लोग ही क्या करते हैं? बच्चे को चिंता करो, चिंता करो, चिंता करो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग नहीं बोलते? पटोरा में बहुत अच्छे लोग लगते हैं। आप लोग चिंता भी नहीं करते हैं। तो शारीरिक वासनाओं के अनुसार चिंता करता है, वो कौन है? उसका परिणाम मृत्यु है। उसका परिणाम क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। इसका मतलब मनुष्य का सोच कौन सी सोच होने लगा? आत्मिक सोच की शारीरिक सोच?
ऊंचा स्तर का सोच की नीचा स्तर का सोच, स्वर्ग का सोच की पृथ्वी का सोच, धरती का सोच। इसके लिए मनुष्य का सोच तो पृथ्वी का हो गया, धरती का हो गया, शरीर का हो गया, मिट्टी का हो गया। इसके लिए प्रभु आया, ये तो सोच को क्या करना है, बदलना है। अगर ये सोच तो अपने से बदल सकता है क्या? आजकल तो बोलते हैं, ऐसा सुने हैं, लगता है पॉजिटिव टॉक्स, पॉजिटिव टॉक्स। क्या तो नकारात्मक सोच सोच रहा है? सकारात्मक सोच सोचो ना। साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, तुम लोगों का सोच बदलना चाहिए, नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोच सोचना चाहिए। मैं तो नर्सिंग पढ़ा था, हम लोगों को सब्जेक्ट है साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी में बोलता है कि नकारात्मक सोच नहीं सोचना, सकारात्मक सोच सोचना। इसमें कुछ बदलाव होता है क्या? अगर इसमें बदलाव होता तो यीशु का आने का जरूरत है क्या? तो पहले से ही बोल सकता था, तुम लोग नकारात्मक सोच मत सोचो, सकारात्मक सोच को सोचो। बोल सकता था, नहीं सकता था? यीशु आने का जरूरत नहीं है, क्रूस पर चलने का जरूरत नहीं है। जरूरत था क्या? प्रॉब्लम, समस्या इधर था कि बर्थ का प्रॉब्लम था, स्वभाव का प्रॉब्लम था। जब आदम ने उस फल को खाया, शैतान का आज्ञा को माना, तुरंत उसके अंदर किसका स्वभाव आया? पाप का स्वभाव आया। इस पाप से क्या होता था? वही शारीरिक सोच, वही पाप का सोच उसके अंदर काम करता था। इसके लिए प्रभु आने पड़ा कि लोगों को क्या कर सके? शिक्षा प्रचार। कौन सा शिक्षा प्रचार? वचन का। और ये वचन सुन के, वचन का प्रचार होकर, सुनकर, शिक्षा सुनकर लोग क्या कर सके? उसको समझ सके। किसको समझ सके? प्रचार को, वचन को समझ सके और उसके अनुसार उसका गलती का क्या हो सके? एहसास। सही कि नहीं है? अगर वचन सुना, मान लो कि आप लोग इधर वचन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। अगर आप लोगों का गलती का एहसास नहीं हुआ, क्या कुछ फायदा है? गलती का एहसास करके उसमें क्या कर सके? सुधार कर सके। क्या कर सके? मान लो कि आप लोगों ने प्रचार सुना, गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन सुधार नहीं कर रहा है, क्या फायदा है? क्या फायदा है? फायदा कुछ नहीं है। इसके लिए प्रभु आया था और प्रभु बोलता था कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज किसके निकट है? ब्रदर लोगों का, सिस्टर लोगों का, फादर लोगों का, नन लोगों का निकट है। सही है ना? आप लोगों के निकट नहीं है। आप लोग चुने हुए नहीं हैं, हम लोग चुने हैं। हमको प्रभु ने बहुत बड़े 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 वरदान दिए हैं, आप लोगों को कुछ दिया नहीं है। ऐसा है क्या? तो इसके लिए क्यों जहां जहां चंगाई सब होता है हाथ तो लो ब्रदर, उधर तो प्रभु यीशु के दास आता है, बड़े बड़े दास आता है, इधर नहीं होता लगता। हाथ रखो ना, प्रार्थना करो ना। ढूंढ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इसका मतलब हम लोग मान रहे हैं केवल वरदान उन लोगों को दिया है, हम लोगों को दिया नहीं। ऐसा है क्या? नहीं है। प्रभु आया था ये भी जान सके कि वरदान केवल हम लोगों के लिए ही नहीं, ये वरदान किसके लिए? सबके लिए। किसके लिए? सबके लिए है। ये किसके लिए? शिक्षा देने के लिए प्रभु आया था। और जो वचन को सुनकर उसके अंदर क्या करने लगे लोग, क्या करना है? गलतियों के एहसास कर क्या करना है? सुधार करना है। उसी को ही बोलता है कि पश्चाताप। पश्चाताप मतलब क्या है? अपने पुराने सोच को
हटाकर क्या करना है? पश्चाताप का मतलब अपने पुराने सोच को हटाकर नए सोच में बदलना है। क्या है? नया सोच में बदलना। कैसे बदल सकता है? सोच को बदल सकता है कैसे? ईश्वर के वचन के अनुसार। अगर आप लोगों ने ईश्वर के वचन को सुना नहीं, क्या ये तो असली पश्चाताप हो गया है? होता है? पाप स्वीकार होता है कि नहीं होता है? अभी तो पाप स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो साल में एक बार पाप स्वीकार रहता ही है। कब होता है? ईस्टर के समय में, ईस्टर के पहले चालीसा में होता है कि नहीं होता है? बहुत लोग ऐसा है कि सुबह हम लोग सीखा था, इसको एक अपने रीति रिवाज बना के रखा। रीति रिवाज मतलब हम लोग कैथलिक है, हमको हर दिन हर संडे मिस्सा आना है, हर दिन रोजरी करना है, साल में एक बार भी तो क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। ये तो हमने क्या किया है? समझ के करते हैं कि रीति रिवाज करते हैं। इधर गलती है। एक्चुअली कैसे करने का था? समझ के अपने अंदर सुधार करने का था। लेकिन बहुत लोग आते हैं, एक बार ऐसा करेगा ना, जैसे पाप स्वीकार एक साल में करेगा ना, अंदर पूरा का पूरा क्लीन हो गया। टंकी है घर में, टंकी क्या बोलते हैं? टंकी बोलते हैं। पानी का टंकी है घर में। कितने लोगों के घर में टंकी है कि नहीं है? है। टंकी क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? उसमें कचरा जमा होता है। इसके लिए हर साल में फादर ने अनाउंस किया है, चालीसा में क्या करना है? आप लोगों का टंकी क्लीन करना है। इसके लिए टंकी क्लीन करने के लिए कौन है? फादर बैठते हैं, सब आ जाओ, फादर टंकी क्लीन करेगा और टंकी क्लीन करके वापस जाना है। फिर वापस क्या करता है? टंकी में फिर वापस काई जमा होना लगता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है ऐसा? अगर एक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनता, वचन सुनकर समझता नहीं है, तो वो सुधार लाएगा? अपने गलती का महसूस होगा? नहीं है। उसका गलती का एहसास इसके लिए होता है कि किसी का पाप स्वीकार करने के लिए आता है, मेरे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देगा तो, मेरा बच्चों को क्रिस्त का शरीर, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनियन, परम प्रसाद नहीं देगा तो, मेरा बच्चों को या मुझे तो शादी का सर्टिफिकेट नहीं देगा तो, इधर नहीं होता लगता है। मेरा बच्चों का फीस कम नहीं करेगा तो, इसके लिए आते हैं। सच्ची से बताइए, सच्ची हृदय में इसके लिए आते हैं कि या प्रभु के प्रेम के लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? अगर फादर ने हमको कुछ नहीं दिया तो इसके लिए पाप स्वीकार करने के लिए आते हैं? कोई बोलता ही नहीं, कुछ भी बोलता नहीं है। ऐसा है क्या रूल इधर? ब्रदर लोगों के पास बात नहीं करना है। पटोरा में ऐसा नियम है क्या, कानून? ब्रदर लोगों के पास बात नहीं करना है, केवल सिस्टर लोगों के पास बात करना है। ऐसा है? नहीं है ना? तो बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पाप स्वीकार किसके लिए चाहिए? वही क्यों चाहिए? ठीक है, हम लोग जाएंगे। एक बाइबल में एक पुत्र है, आप लोग सुने होंगे, उड़ाऊ पुत्र सुने हैं ना? ठीक है, हम लोग जाएंगे लूकास का अध्याय 15 वचन संख्या 11 में जाएंगे। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। आज दिया हुआ क्या नाश्ता ज्यादा हो गया कि कम हो गया है? ज्यादा हो गया है। नींद लग रहा है,
नींद लग रहा है आप लोगों को? सोए क्या आप लोग? सोए हैं पक्का? क्या टेस्ट करें, देखे? पक्का। ओके, जो सो रहा है जोर से बोलो हालेलुया। सो गए। और किसी किसी का आवाज आता ही नहीं है। 3 दिन से हम लोग पढ़ा रहे हैं। अब क्या करना है? मुक्ति चाहिए आप लोगों को, उन्नति चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, धनीपन चाहिए, अमीर बनना है, अच्छा भविष्य बनना है। कितने लोगों को अपना अच्छा भविष्य बनना है? अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनना है, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपने मुंह से क्या होना चाहिए? आवाज। तो आवाज नहीं आता, इसका मतलब कौन है? आवाज किसके 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 मुंह से आवाज नहीं आता है? मुर्दे बात करते हैं क्या? मुर्दे बात करते हैं क्या? अगर बात नहीं होता है इसका मतलब क्या है? मैंने नहीं बोला, आप लोग ही बोल रहे हैं, आप लोग ही मान रहे हैं। बिना विश्वास कार्य के बगैर क्या है? मरा हुआ। मरा हुआ। इसका मतलब आप लोग मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? जिंदे विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है? पक्का? इधर कोई कोई अभी भी बैठे हैं मुंह खोलते नहीं है। मुंह नहीं खोलते, इसका मतलब क्या है? मैंने नहीं बोला, आप लोग ही बोल रहे हैं। मुर्दे विश्वासी है क्या? हाँ। अगले आपके अगल बगल जोर से हिला के बोलिए, मुर्दे विश्वासी मत बनो। जोर से पीछे बाई लोग हिलाते नहीं है। मुर्दे विश्वासी मत बनो, जोर से जिंदे विश्वासी बनो। अपने मुंह को खोलो, वचन की घोषणा करो, तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, तभी तुम्हारा जीवन में उन्नति होगा। हाँ, कब उन्नति होगा? अगर मुंह नहीं खोलेगा इसका मतलब क्या है? प्रभु वचन आपके लिए रहने दो, हमको क्या करना है? हमारे जीवन में हम सुधार नहीं करेंगे। ये भी एक क्या क्या है? जीवन में अपने गलती को स्वीकार करके सुधार है। क्या सुधार है? अपने मुंह को खोलना है, अपने मुंह से घोषणा करना है, अपने मुंह से वचन को अंगीकार करना है, बोलना है। अगर यही सुधार नहीं हुआ, दूसरे सुधार होंगे क्या जीवन में? नहीं होंगे, कुछ फायदा नहीं है। इधर तो क्या है? एक ओके, आगे पढ़ेंगे, टाइम भी बहुत कम है। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। संपत्ति का जो भाग किसका है? मेरा है, वो मुझे दे दीजिए। असली में संपत्ति किसका था? किसका था? पिता का था। लेकिन अभी पूछ रहा है, मांग रहा है, कौन मांग रहा है? छोटा बेटा। छोटा बेटा। और क्या बोल रहा है? संपत्ति का जो मेरा बाग है, जो मेरा बाग है। इसका मतलब बेटे के अंदर स्वार्थ है कि बेटा भला अच्छा बेटा है? हाँ, आप लोग स्वार्थ में आते हैं कि प्रभु यीशु के प्रेम में आते हैं? इधर किसके लिए आते हैं आप लोग? संपत्ति के लिए आते हैं कि पिता के लिए आते हैं? पक्का? कि कितने लोग चंगाई के लिए आए हैं? इसका मतलब पक्का किसके लिए? संपत्ति के लिए आए। देखिए, ये तो प्रभु कुछ इसके लिए गलत नहीं बोलता है। चंगाई किसका है? प्रभु ने हमारे लिए दिया कि नहीं है? जो कुछ उसने हमारे लिए दिया है वो हमारा ही हिस्सा है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? केवल मैं चंगाई पाने के लिए आता हूं? केवल मेरा
आशीष के लिए आता हूं, केवल मेरा वरदान के लिए आता हूं, केवल मेरा भलाई के लिए आता हूं, मेरा 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 अपने लिए बोल के मैं आता हूं, ये गलत है। समझ गए? जो अगर ईश्वर के प्रेम से आता हूं, जो उसने मेरे लिए दिया है, इसके लिए मैं यीशु के साथ हमेशा रहता हूं, उसका प्रेम में मैं जुड़ता हूं, तो उसके लिए कुछ पूछने का जरूरत है? उसका संपत्ति पूछने का जरूरत है? हमको तो कुछ जरूरत नहीं पड़ा। मेरा तो मैंने बोला था, मेरा तो खर्चा बहुत था, डिप्रेशन था, तभी तो मेरे को पता नहीं था। मैं भी आप लोगों की तरह संपत्ति के लिए आया। कौन सा संपत्ति? मेरा डिप्रेशन सही होना है, मुझे तो शंघाई मिलना है। और तभी मेरे को पता चला मैं तो गलत कर रहा हूं। मैं इस बेटा के तरह क्या मांगने आया हूं? स्वार्थी है, संपत्ति मांगने आया हूं। ये तो गलत कर रहा हूं। मुझे तो संपत्ति से अधिक मुझे चाहिए कौन? पिता। कौन चाहिए? पिता चाहिए। तब मेरे को पता चला, उसी समय मुझे तो 25 लाख का खर्चा था। कितना लाख का खर्चा? 25 लाख का खर्चा। जब मैं पिता को जाना, पिता का इच्छा क्या है उसको जाना, आज भी मैं पिता का इच्छा पूरी कर रहा हूं। मेरा इच्छा तो पूरा संसार का था, मेरा इच्छा तो पूरा मिट्टी का था, शरीर का। शरीर किसमें से आया? मिट्टी से। सही है कि नहीं है? इसका मतलब शरीर का सोच मतलब कौन सा हो गया? सोच मिट्टी का सोच। बहुत लोग मिट्टी का सोच में अभी भी जीवन ले रहा है। मतलब अपना 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 सब कुछ। समझ गए ना आप लोग? अपना घर, अपना कनकेत, अपना जॉब, अपना पति, अपना पत्नी, अपना बच्चा। ये तो प्रभु गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन अपने के लिए सीमित करता है ना, वो गलत है। समझ गए? अपने लिए सीमित करता है, वो गलत है। इसमें सुधार होना चाहिए। जो मैं अपने लिए नहीं, मैं तो अगर जीऊंगा भी तो, अगर मरूंगा भी तो किसके लिए रहना चाहिए? प्रभु यीशु के लिए। मैं प्रभु यीशु का प्रेम में रहना चाहिए, वो तो होना चाहिए। लेकिन ये बेटा क्या करता है? संपत्ति पूछ रहा है, और पूछ कर क्या करता है? आगे देखिए। अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने आगे। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ, छोटा बेटा को क्या कर दिया? भागो इधर से, मैं तो संपत्ति देने वाला नहीं हूं, ऐसा बोला है क्या? तो क्या कर दिया? इसका मतलब पिता भला है कि नहीं है? पिता अच्छा है कि नहीं है? पिता प्रेम करने वाला पिता है कि नहीं है? पिता को पता था कि नहीं पता था ये बेटा गलत करने वाला है, इसके जीवन में गलत होगा बोल के पता था कि नहीं पता था? ये बेटा मेच्योर्ड नहीं है, मेच्योर्ड को नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पक्का परिपक्व नहीं है। ये तो पता था कि नहीं पता था? फिर भी पिता ने संपत्ति दी कि नहीं दी? ऐसे ही हमारा पिता भला पिता है। भले ही मेरे प्रेम के लिए आया नहीं है, लेकिन मैंने प्रेम किया है आप लोगों का, इसके लिए मैं आप लोगों को, अगर आएगा भी तो चंगाई चाहिए, मैं तो आप लोगों को चंगाई दूंगा। आशीष चाहिए, वो आशीष भी आपके जीवन में बरसाता रहूंगा। मैं तो प्रेम करने वाला पिता हूं। सही है कि नहीं है? चंगाई देता है कि नहीं है? बहुत लोग इधर आते हैं रिट्रीट में, चंगे होते हैं, बाद में उसका एड्रेस नहीं होता है। बाद में पिता कौन है, वो व्यक्ति, वो आदमी कौन है, उसको भी पता नहीं है। अपने पुराने जीवन में चलते हैं, जैसे नशा, जैसे पान, नशा पान, और क्या अड़िया, और क्या क्या है, गलत शिकायतें, नफरत, अक्षमा, उसमें जाते हैं। क्या प्रभु इसके लिए हमको बुलाया है क्या? आगे पढ़िए। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति
एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। हाँ, अभी किधर चला गया? दूर देश। इसका मतलब पिता से नजदीक की पिता से दूर चला गया। पिता से दूर। हाँ, क्यों पिता से दूर चला गया? क्योंकि इसको इसके किसी दोस्त मिले होंगे और दोस्त ने इसको बोला होगा कि देखो दूर देश में ऐसा ऐसा चल रहा है, उधर तो पूरा का पूरा तुमको क्या कर सकता है, आनंद मना सकता है, उधर तो पार्टी कर सकता है, उधर तो डांस कर सकता है, मजा ले सकता है। तेरा तो सिर्फ क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तेरे पिता के पास पैसा के लिए कुछ कमी नहीं है, तेरा पिता तो बहुत अमीर है। ये करो, पिता के पास क्या पूछो? संपत्ति पूछो, पिता जरूर देगा। अगर तेरे को पैसा मिल गया ना, हमारे साथ आओ, हम लोग तेरे को आजादी दिखाएंगे। अरे तू किधर है? पिता के घर में है, पिता के घर में बंधन में है, पिता बोलता वैसे कर रहा है, पिता का ही खाना खा रहा है। अरे तू थोड़ा अभी तो बड़ा हो गया ना, अपने खंदा में आप रुकना चालू करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? सब कुछ पकड़ के आओ, तेरे को हम लोग क्या दे देंगे? आजाद करेंगे, अच्छे दिन दिखाएंगे। होता है कि नहीं होता है? और इसको अच्छे दिन दिखाने के लिए गया, अभी तो इसका क्या हो गया आगे? और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कैसे उड़ा दी? भोग विलास में। होता है कि नहीं होता है? इधर आता है, चंगाई होता है, चंगा होने के बाद में अपने पुराने स्वभाव में जाता है। मान लो पिछले बार रिट्रीट में एक ब्रदर आया था, सिस्टर ने बोला था, कल बोला था लगता है। क्या हुआ? एक पैरालिसिस, एक लकवा पीड़ित व्यक्ति को एक माँ, एक उनका पत्नी लेकर आए और तो बिस्तर में लाश में सोया था। सोने उधर तीसरा हमारा 6 दिन का रिट्रीट होता है। 6 दिन का रिट्रीट में आखिर में वो उठकर चला गया, चलने कूदने लगा, चलने लगा, पूरा हो गया, चंगा हो गया। चंगाई किसने दिया? प्रभु ने उसको चंगा किया कि नहीं किया? करने के बाद में वापस घर चला गया। थोड़े समय तक वचन सुनता था, सुनते सुनते बाद में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में फिर वापस किधर चला गया? हडिया दारू। अभी थोड़े एक ही महीना में फिर वापस क्या आया? लकवा आया। पहले से भी कितना हुआ? परिस्थिति ज्यादा हो गया। इसका मतलब वो किसके लिए आया था? पिता के लिए आया था कि संपत्ति के लिए? संपत्ति मिली कि नहीं मिली? मिलने के बाद में पिता के साथ रहा कि पिता से दूर चला गया? पिता से दूर चला गया। अभी उनके जीवन में कौन से हालत है? पहले से भी बद से बदतर उसका परिस्थिति हो गया। ओके, आगे। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा। हाँ, कब अकाल पड़ा? जब सब कुछ खर्च कर चुका। सब कुछ खर्च होने के बाद में उधर क्या आया? अकाल आया। ऐसे ही हमारे जीवन में अकाल आता है कि नहीं आता है? हम तो क्या करते हैं? पिता से दूर जाते हैं। पिता से दूर जाने के बाद में हम कौन से रास्ते पकड़ते हैं? हडिया दारू और क्या क्या, नशा पान, संसार के अलग अलग रास्ते पकड़ के जाते हैं। जब रास्ता पकड़ के जाते हैं, हमारे घर में झगड़ा, हमारे घर में बीमारी, हमारे घर में समस्या, कमी घटी, हमारे घर में गरीबी, ये तो आता है कि नहीं है? ऐसे तो अकाल पड़ता है कि नहीं है? इस अकाल आने के लिए इसके जीवन में कौन कारण था? पिता कारण था। पिता कारण था, संपत्ति कारण था, और क्या उसके दोस्त कारण थे? कौन कारण? कूद कारण। वैसे ही हमारे जीवन में अकाल आने के लिए कौन? यीशु कारण होता है? शैतान कारण होता है? या अपने अगल बगल वाले कारण होते हैं? कि कूद। इसका मतलब निर्णय किसके हाथ में है?
खुद के हाथ में निर्णय है। अभी इधर भी बेटा को कौन सा निर्णय लिया, बेटा ने कौन सा निर्णय लिया, अच्छा रास्ता का कि बुरा रास्ता का? बुरा रास्ता का। जब उसने बुरा रास्ता चुना, उनके जीवन में अच्छाई आया कि बुराई आया? हाँ, उसके जीवन में क्या हुआ? भले कार्य हुआ कि बुरा कार्य हुआ? हाँ, जब हम बुरे रास्ते को चुनते हैं, क्या हमारे जीवन में अच्छे दिन देखेंगे कि बुरे दिन देखेंगे? अच्छाई देखेंगे कि बुराई देखेंगे? तो किसका हाथ में निर्णय है? किसके हाथ में निर्णय है? यीशु के हाथ में। अगल बगल वालों को जोर से बोले कि निर्णय खुद आपके हाथ में है। बोले बोले जोर से। इसलिए सही निर्णय ले लो ईश्वर के वचन के अनुसार। अभी इस बेटा को बोला है कि देखो तुमको मैं आजाद दे दूंगा। किसने? दोस्त लोगों ने बोला देखो पिता के घर में तू अभी बंधन में है, तेरे को कुछ नहीं कर सकता, तेरा तो क्या बोलते हैं आनंद लेना है, मौज मस्त करना है, वो पिता के घर में नहीं कर सकता। इसके लिए तेरे को हम लोग रास्ता दिखाएंगे, बहुत मजा ले सकता है। हम लोग तो इतना मजा ले लिया, इतना आनंद ले लिया, वैसे लेकर चले गए। लेकिन पहले इसने रखा कदम, इसको कैसे लगा? ये तो आजादी है, सही कि नहीं है? ये तो फ्रीडम है, ये तो अभी मेरे को मुक्ति मिल गया। लेकिन चलते चलते इसको जो लगा, आखिर में क्या हो गया? ये तो आजादी है कि बंधन हो गया? बंधन हो गया। हाँ, अभी किस में पड़ा हो? आजादी में कि बंधन में पड़ा है? बंधन में पड़ा है। ऐसा ही हमको लगता है सांसारिक शारीरिक मिट्टी के निर्णय है, बिना ईश्वर के वचन के बिना निर्णय है, वचन के बिना निर्णय है। ये तो कौन से निर्णय है? पहले लगेगा मेरे को ओ मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा तो हिम्मत है ना, मेरे पास एबिलिटी है ना। एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पावर नहीं, एबिलिटी। हाँ, मेरे पास क्षमता है ना, मेरा तो मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो अभी कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा बोल के जाते हैं। लेकिन उसको पता नहीं, जाते 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 तो एक ही बार सीढ़ी में चलते चढ़ते चढ़ते अभी इधर से गिरेगा तो उसको लगता है क्या? थोड़ा सा लगे, सही है कि नहीं है? इधर से गिरेगा तो और थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उधर से गिरेगा तो शैतान को पता है कितना से गिरेगा, इसको कितना लगेगा। इधर से गिरेगा ना, उसको लगने वाला कुछ नहीं है, उधर से गिर जाएगा तो तभी लगेगा। इसके लिए शैतान पहले दिखाता है स्लोली, ये तुमको क्या है? आजादी है, ये तुमको अच्छाई देता है, ये तुमको आनंद देता है, तुमको मजा देता है। लेकिन उधर तक पहुंचाएगा, उसके बाद में उसको क्या करेगा? गिराएगा। तब क्या हो जाएगा? मार छोटा होता है कि बड़ा होता है? इस बेटा का जीवन में अभी क्या हुआ? पैसा खत्म हो गया, उसका जमीन था वो खत्म हो गया, संपत्ति था वो खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने के बाद में क्या हुआ? अकाल आया, भारी अकाल आया। और भारी अकाल आने के बाद में क्या हुआ? और उसकी हालत खत्म हो गई। हाँ, पहले तो जाने के समय में कैसे गया था? ऐसा नहीं होता है, इधर नहीं होता है, इधर नहीं होता है ऐसा, इधर अच्छे लोग हैं पटोरा में, बाद में इधर नहीं होता है। बाद में आने के समय में पूरा का ये क्या बोलते हैं उसको? पूरा गिरा हुआ, मुगरा, हाँ चेहरा उतरा हुआ। ब्रदर, हाँ उड़ा दो ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना करो ना। क्या हुआ? सब कुछ चला गया, पूरा चला गया, लड़की पूरा लेकर गई। इधर नहीं होता, इधर अच्छे लोग हैं। इधर भी होता है,
हो पटोरा में भी होता है। आप लोग हमारे से किसी कार्य में कम नहीं है, आगे है सबसे। तो इसके जीवन में क्या आया? अकाल आया, भारी अकाल आया। क्यों? पूरा मैं तो कर सकता हूं, मुझे तो पता है, मुझे तो रास्ता पता है, मैं तो अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास दोस्त है। अरे मेरे को दोस्त ने बाहर का देश भी दिखाया है, बाहर का दुनिया भी दिखाया है, बाहर का दुनिया में सब कुछ है वो दिखाया है। अभी तो मैं पिता से भी क्या करूंगा? महान बन जाऊंगा। अरे तो पिता क्या है? पिता से भी बड़ा महान बन जाऊंगा। लेकिन इसका सोच था, ये सही था क्या? नहीं। गलत सोच था। अभी ये बेटा क्या बन गया? बड़े बड़े सोच में चला गया था, अभी क्या हो गया? हालत पूरा का पूरा खराब, हालत पूरा का पूरा तंग। अभी इसके जीवन में अकाल आ गया। क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है? जब हम पिता से दूर जाते हैं, पिता का संपत्ति को अपनाते हैं, ओ मुझे चंगाई मिल गया तो बस, मुझे तो अच्छा नौकरी मिला तो बस, अच्छा छोकरी मिला तो बस, बाद में नौकरी छोकरी पकड़ के किधर? पूरा संसार में। तो बाद में सब कुछ होने के बाद में उसके जीवन में अकाल होने के बाद में इधर आएगा, ब्रदर क्या हुआ? नौकरी चला गया, पैसा चला गया, लोन के ऊपर लोन, अभी मेरा बीबी भी भाग गई। ये झूठ नहीं है, ये तो बहुत केसेस हमको आया है। ऐसे केसेस हम लोगों को मिलता है। क्यों? जब कुछ भी नहीं है, वो किधर है? ईश्वर के पास वचन सुनने के लिए, रिट्रीट सुनने के लिए। ब्रदर आप जहां बोलेगा मैं उधर आता हूं वचन सुनने के लिए। मैं तो वचन सुनने के लिए तैयार हूं। वचन सुनते सुनते काम करने के लिए भी तैयार हूं। काम भी करने लगा। काम करने के बाद में पूरा का पूरा एक नौकरी मिल गई बाहर देश का। और बाहर देश चलने के बाद में उसका तो कॉल पहले और वचन का वो ये बात होता था, उसके बाद में स्लो 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 उसका एड्रेस ही नहीं है। वो तो क्या हुआ? बाहर गांव में। तो कभी कभी कॉल करके विश करने के लिए, विश यू हैप्पी क्रिसमस ब्रदर। अभी तो बहुत बिजी ब्रदर, कंपनी में बहुत बड़ा पोस्ट में है, मैनेजर में मैं बन गया, अच्छा सैलरी आता ब्रदर, लेकिन मेरे को एक दिन भी फुर्सत नहीं है। वचन सुनते हैं क्या? वचन सुनने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है ब्रदर अभी अभी। लेकिन पहले का वचन मेरे को याद है। लेकिन एक दिन क्या हुआ? दिन जाते 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 नौकरी चली गई, घर का लोन लाखों करोड़ों का लोन करके रखा, वो भी उधर से घर चला गया। इसके लिए डिप्रेशन में पड़ा। डिप्रेशन में पड़ने के बाद में बीबी रुकती है क्या? हो गया पूरा का पूरा तंग। और कौन से बेटे की तरह? उड़ा वो छोटे बेटे का। इधर नहीं होता लगता है, इधर बहुत अच्छे लोग हैं। इधर तो पिता से दूर कभी नहीं जाते हैं। आप लोगों को संपत्ति का कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, आशा नहीं है। आप लोग केवल पिता का प्रेम का, पिता का आशा है। सही है कि संपत्ति का? हाँ, अगल बगल जोर से बोलिए कि केवल संपत्ति के ऊपर ध्यान मत रखो। जोर से जोर से जोर से जोर से हिलाइए उधर, जोर से। पिता केवल संपत्ति के ऊपर ध्यान मत रखो। जोर से इधर भाई लोग, आप लोगों को, केवल बहन लोगों को नहीं। पिता को खोजो, पिता को खोजो, पिता का प्यार को खोजो, पिता का घर को खोजो। ओके, फिर वापस आगे, थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, समय बहुत कम है। जब इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया। अभी क्या बन गया? नौकर। पहले कौन था? बेटा। किसका बेटा? अमीर पिता का अमीर बेटा था। अभी क्या बन गया? तो किधर से किधर आया? नौकर में आया। सही है कि नहीं है? किसका गलती है? पिता का खुद का गलती। ओके, आगे। जिसने उसे अपने खेतों में
सुअर चराने भेजा। अभी कौन सी नौकरी मिली? सुअर चराने का। दूसरा पूरा कुछ नहीं मिला क्योंकि उधर क्या है? अकाल है। लेकिन अभी कौन सी नौकरी मिली इसको? सुअर चराने। सुअर चराने नौकरी मिली। ओके, आगे। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। हाँ, अभी इसने सोचा सुअर को क्या डाल रहा है उधर? हरा हरा फलियां डाल रहा है। अभी ये फलियां देखकर इसको क्या लगा? मेरा तो पेट को खाना नहीं मिल रहा है, किधर से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी तो ये कर दूंगा, इधर तो हरा हरा अच्छा फलियां किसको मिल रहा है? सुअर को मिल रहा है। इसके लिए मैं क्या बन जाऊंगा? सुअर का नौकर बन जाऊंगा। लेकिन अभी सुअर का नौकरी मिली, लेकिन सुअर खाने के लिए छोड़ता है क्या? हमने देखा सुअर को खाना डालने के समय में खाना का बाल्टी लेकर जाने के लिए भी छोड़ता नहीं है। तुरंत उस पे अंदर मुंह डालेगा, उसको उल्टा करेगा, एक तो उसके नीचे से घुसेगा, ऊपर से कूद मारेगा और दूसरों को छापेगा, दूसरों को पूरा हल्ला मचाता है कि नहीं मचाता है? छोड़ता है क्या? मनुष्य को भी देखता है क्या उधर? इसको देखा दूर से कैसे चलता है, सबसे उसको कुछ पता ही नहीं है। सुअर जाने का देखता है, देख रहा है ना आप लोग? ऐसा ही जाता है ना सुअर? स्लो जाता है कि नहीं जाता है? दूर से देखने में लगता है कि सुअर कुछ करने वाला नहीं है, तब खाना देखता है, तब उसका कैसा हालत रहता है? छोड़ता है क्या? बाधा के ही आएगा खाना के साथ। खाना अगर नहीं डालेगा, सही कि नहीं है? पूरा झुंड रहेगा, झुंड छोड़ता है क्या? एक तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन झुंड क्या करता है? खाना को देख के खाना के ऊपर कूद मारता है कि नहीं मारता है? कूदी मारता है कि नहीं है? हाँ, तो इसको भी अभी फलियां मिल रहा है क्या? कुछ फलियां नहीं मिल रहा है। सुअर भी उसको खाना नहीं दे रहा है। उसके बाद में क्या हुआ? तब वह होश में आया। तब हुआ अभी तक होश में नहीं था क्या? होश में नहीं था? होश में था, लेकिन कौन सी होश था? संसार का। किधर का? संसार का। अभी होश में आया मतलब अभी उसके अंदर सोच को बदलने लगा। अभी तो उसको पता चला। आगे क्या पता चला? और यह सोचता रहा। केवल सोचागी? सोचता रहा। क्या अंतर है सोचा और सोचता रहा? निरंतर सोचता रहा। सोचा और सोचता रहा, उसमें क्या अंतर है? सोच मतलब एक बार आ गई चली गई। सोचता रहा मतलब आया हुआ सोच के ऊपर मनन करते रहा। आया हुआ उस सोच के ऊपर मनन करते रहा। और इसके लिए प्रभु बोलता है हमको मनुष्य को बनाया आत्मा में तो सही, लेकिन आत्मा में प्राण में मन है और शरीर में, तीन भाग में बनाया तो सही। हमको ईश्वर का स्वभाव दिया है, हम आत्मा में नए बन गए हैं। किस में नए बन गए हैं? आत्मा में। लेकिन हमारा सोच अभी तक नहीं बदला। इसके लिए प्रभु बोलता है कि तुम्हारा सोच को लगातार नया करो। क्या करो? कैसे नया करो? वचन के अनुसार। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं अभी बेटा? केवल सोचा कि सोचता रहा। इसका मतलब प्रभु हमको सिखाता है कि केवल हम एक बार सोचे के बस एक ही वचन के अनुसार सोचते रहना। हाँ, कैसे सोचते रहना है? समस्या के बारे में, वचन के बारे में, बीमारी के बारे में, वचन के बारे में। और उसने मेरे लिए कुछ किया इसके लिए मैं तो गुस्सा के बारे में, उसको क्षमा नहीं करना उसके बारे में सोचना है। सही है ना? तो कैसे सोचना है? हाँ, इसने अभी सोचता रहा। क्या सोचता रहा? सोचता रहा। आगे मेरे पिता के घर
कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है। हाँ, क्या सोचता रहा? मेरे पिता के घर में मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है। क्या मिलती है? रोटी मिलती है। कैसे मिलती है? जरूरत से ज्यादा। जरूरत से भी ज्यादा रोटी मिलती है। इसका मतलब मान लो आप लोग किसान है ना, खेती है कि नहीं आप लोगों के अंदर? आप लोग अगर किसी को मजदूर करने के लिए बुलाते हैं, इधर कितना मजदूर है? कितना मजदूरी है इधर? मजदूरी नहीं है। कितना मजदूरी है? 200 रुपया। हाँ, मान लो कि 200 रुपया है। अगर आप लोगों ने बुलाया है 200 रुपया के लिए काम करने के लिए बुलाया है, शाम होते 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 तो 500 रुपया ले लो ना। कितने लोग बोलते हैं? बोलते हैं क्या? आज तुम्हारा मजदूरी हो गया 500, बोलते हैं क्या? हम लोग तब जरूरत से ज्यादा देने वाले हैं क्या? हम स्वार्थी है कि निस्वार्थी है? वचन के अनुसार हम लोग स्वार्थी बन गए हैं। लेकिन ये पिता क्या कर रहा है? किसको दे रहा है? घर में मजदूर लोगों को क्या कर रहा है? जरूरत से भी ज्यादा रोटी दे रहा है। इसका मतलब केवल मजदूरी कर रहा है, केवल उसका मजदूर कर रहा है, उसका मजदूरी केवल दे रहा है कि उससे भी जरूरत ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब उसका घर वालों को भी, पत्नी को भी या पति को भी जो जरूरत है वो भी देते होंगे। उसका बच्चे को भी जो जरूरत है, कपड़ा का जरूरत है, और क्या फीस का पैसा का जरूरत है, फीस का स्कूल का, वो भी देते होंगे। सही कि नहीं है? इसका मतलब ये पिता स्वार्थी पिता है कि भला पिता है? स्वार्थी पिता है कि अच्छा पिता है? स्वार्थी है कि प्रेम करने वाला पिता है? अभी इसको समझने लगा कि मेरा पिता, मेरे घर में इतने नौकर लोग हैं, इतने मजदूर करने वाले लोग हैं, उन लोगों को जरूरत से भी ज्यादा देता। इसका मतलब ये पिता मेरा बहुत प्रेम करने वाला पिता है। सही कि नहीं है? हाँ, बहुत प्रेम कर रहा है। अभी ये सोचना रहा, ये तो क्या करने लगा? सोचता रहा। भलाई के बारे में सोचता रहा है कि बुराई के बारे में? भलाई के बारे में। अपने पिता के कार्य के बारे में सोचता रहे कि अपने समस्या के बारे में? पिता के कार्य के बारे में। हाँ, किसके कार्यों के बारे में सोचता रहा? पिता के। हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? सोचते हैं कि नहीं है? चिंता करते हैं कि नहीं है? रोटी, कपड़ा, मकान होता है कि नहीं होता है? अपने बारे में कि पिता के बारे में? रोटी, कपड़ा, मकान, ये किसके बारे में हो गया? सोच अपने बारे में ही, अपनी चिंता है। लेकिन ये बेटा क्या कर रहा है? अपनी चिंता कर रहा है कि अभी पिता क्या कर रहा है उसके बारे में? हाँ, पहले इसका सोच ऐसा था क्या? पिता के बारे में सोचता क्या? पिता के बारे में इसका सोच नहीं था। पिता को जानता भी नहीं है, पिता का घर में रहता था, लेकिन इसका सोच किधर का था? संसार का। आज भी इधर होता है कि नहीं होता है? हम लोग पिता के घर में है कि नहीं है? अभी किधर है हम लोग? पिता के घर में है कि नहीं है? घर में है। हमारी सोच, ओ आज गाय को बाहर से लाया कि नहीं लाया है, मेरे बकरी को बाहर ये कि अंदर डाला है, अभी तो घर में मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया है, ब्रदर तो कब छोड़ेगा, इधर सोच नहीं आता है ऐसा। तो इसका मतलब हम लोग घर में रहते रहते बाहर की भी सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? ये भी पहले वैसा ही करता था। किसका घर में था? पिता के घर में था, लेकिन इसका सोच किधर का था? संसार का सोच था। इसके लिए कैसे कार्य हुआ? संसार के अनुसार इसने कार्य किया, और अभी किस में पड़ा? संसारिक चीज में बंधन में पड़ा, हालत तंग हो गई। अभी इसका सुधार आया, अभी क्या करने लगा? अपने सोच को बदलने लगा। कैसे बदलने लगा? पिता के कार्य के अनुसार।
हमको भी प्रभु यीशु बोलता है, मेरे क्रूस के कार्य के अनुसार आपका सोच को बदलो। क्या क्या बोलता है पिता? प्रभु यीशु क्या बोलता है? मेरे क्रूस के कार्य की क्रूस के कार्य के अनुसार क्या करना है? सोच को बदलो। अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य के अनुसार आपका सोच को बदलो। हाँ, ओके, आगे। और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। अभी वो क्या हो रहा है? भूखों मर रहा है, लेकिन मजदूर लोग क्या हो रहा है उधर? जरूरत से भी ज्यादा उन लोगों का रोटी मिल रही है। ओके, आगे। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और आपके प्रति पाप किया है। हाँ, अभी इसके अंदर क्या आया? पश्चाताप आया। क्या आया? हाँ, मैंने पहले बोला था पश्चाताप का मतलब क्या है? अपनी पुरानी सोच को बदलकर कैसे करना है? नया सोच को लाना है। कैसे? वचन के अनुसार। इसका मतलब कैसे? हमारे पिता के भलाई के अनुसार, हमारे प्रभु यीशु के अच्छाई, भलाई के, प्रेम के कार्य के अनुसार। अगर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनता है, क्या उसके अंदर सोच बदल सकता है? क्या या सोच पुरानी सोच रहेगी? हाँ, उसका सोच नहीं बदल सकता। अगर सोच नहीं बदल सकता है, क्या उसका निर्णय वो बदल सकता है? क्या उसका कार्य बदल सकता है? नहीं है। इस बेटा ने क्या किया? पहले इसने अपने पिता के भलाई के बारे में क्या करने लगा? खोजने लगा। वो पिता का भलाई को, पिता का हृदय को, पिता का प्रेम को खोजने लगा, सोचने लगा। पहला कार्य क्या हुआ इसका? सोचने लगा। कैसे? पिता के भलाई के अनुसार। दूसरा इसका हो गया कि भलाई के कार्य पर क्या करने लगा? मनन करने लगा। क्या करने लगा? मनन करने लगा। क्या करने लगा? मनन करने लगा। हाँ, हम लोग करते हैं क्या? ब्रदर एक बार हाथ रख दीजिए ना, सिस्टर एक बार हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए ना, तब हम लोगों का सब कुछ हो गया। ऐसा इधर नहीं होते हैं? होता है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? ये करने के लिए बोलता है कि अपने भलाई के कार्य, क्रूस के भलाई के, क्रूस का कार्य के ऊपर मनन करो बोलता है। सोचते रहो, मनन करो। बोलता है कि नहीं बोलता है? कब मनन कर सकता है? अगर वचन नहीं सुनता है, उसका मनन होता है? नहीं। उसका वो सोच वचन के अनुसार कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके लिए अगर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनता तो उसके अंदर सुधार आएगा क्या? पाप स्वीकार उसका करके भी कुछ फायदा है क्या? फायदा नहीं है। वो तो फिर भी वापस जाके क्या करेगा? वही अपने पुराने आदतों को ही करेगा। सही है कि नहीं है? तो पाप स्वीकार इसके लिए रखा है कि वचन सुनकर क्या करने लगो? समझकर उसके अनुसार क्या करना है? अपने गलती को मानना और उसके अनुसार क्या करना है? सुधार करे। क्या करे? सुधार करे। तो अभी इसने क्या किया? आगे पढ़ेंगे। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से रख लीजिए। ओके, आगे। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। अभी उसने क्या किया? चल पड़ा। पिता के घर जाने का निर्णय ले लिया। क्या ले लिया? तीसरा उसने क्या किया?
पहले उसने क्या किया? पिता के भलाई के बारे में पिता का हृदय को क्या करने लगा? खोजने लगा, सोचने लगा। दूसरा उसने क्या करा, क्या किया? पिता के भलाई के बारे में मनन करने लगा। तीसरा क्या किया? पिता के घर जाने का निर्णय लिया। क्या किया? क्या किया? हाँ, हम भी क्या करना चाहिए? पिता के घर में रहने का निर्णय करना चाहिए। अगर निर्णय नहीं किया तो निर्णय हो गया, मान लो इसका तो निर्णय किया, निर्णय करने के बाद में क्या किया उसने? वही वचन पढ़िया अभी, चल पड़ा, क्या है वो? उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। क्या किया? चल पड़ा। किसके, किधर चल पड़ा? संसार में? किधर? हडिया दुकान में? हाँ, किधर चल पड़ा? पिता के घर की ओर चल पड़ा, मतलब उसने कार्य किया। क्या किया? चौथा, उसने कार्य किया। अगर एक व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, उसके अंदर फल आएगा? वो क्या पिता के साथ जुड़ सकता है? मान लो कि इसने निर्णय लिया जाने का, लेकिन गया ही नहीं घर, वापस घर नहीं गया, क्या इसको तो अकल से बाहर आता था क्या? अपने समस्या से बाहर आता था क्या? अपने बुराई से बाहर आता था क्या? नहीं आता था। इसके लिए केवल पाप स्वीकार किया, करने के बाद में अपने ही रास्ता में चले गया, कुछ फायदा है क्या? उसके जीवन में भलाई होगा क्या? अच्छा ही होगा क्या? उन्नति होगा क्या? नहीं। उसने निर्णय लेना चाहिए कि मैं तो क्या करूं, अभी से किधर रहूं? पिता के घर में रहूं। क्या निर्णय लेना चाहिए? हाँ, ओके, आगे। वह दूध ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। हाँ, अभी बेटा किधर गया? पिता के घर में गया। सही है कि नहीं है? पिता के घर में जाने के समय पिता के घर तक पहुंच गया। सबसे पहले किसने देखा? बेटा ने। बेटा ने देखा है कि पिता ने देखा? पिता ने देखकर क्या किया? दौड़कर उसे दया से द्रवित हो गया, बोलता है दया से। इसका मतलब पिता कौन है? दयालु पिता है। पिता कौन है? हमारा पिता दयालु है। जब मैं सोचता हूं पिता के घर में आने के लिए, पिता के साथ में रहने के लिए, मेरा एक स्टेप निकलता हूं, सबसे पहले दौड़ के आता कौन है? हमारा, मेरा पिता है। किसका पिता है? मेरा पिता आकर क्या करता है? वो उसको क्या करता है? बाद में दौड़कर उसे गले लगा लिया दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। और उसका चुंबन किया। क्या पिता ने ये बोला है क्या? अरे तू बांस मार रहा है, पहले ना क्या हुआ, ऐसा बोला है क्या? नहीं। पहले तुमने गलत किया है, उसको पहले सुधारो। मेरा संपत्ति कितना लेकर गया है, उसको वापस दो, ऐसा बोला है क्या? कुछ नहीं बोला। लेकिन पिता ने क्या किया? गले लगाया। पिता ने क्या किया? गले लगाया गले लगाया। ओके, आगे। और उसका चुंबन किया। और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के दूत और आपके प्रति पाप किया है। हाँ, उसने क्या बोला? मैं आप स्वर्ग के दूत और आपके प्रति पाप किया है। मतलब उसने क्या, उसने उसका गलती को क्या किया? स्वीकार किया। उसने उसका गलती को, फिफ्थ, पांचवा, उसने क्या किया? एक अच्छा बेटा बनकर अपना गलती को क्या किया? उसने स्वीकार किया।
तो पाप स्वीकार जरूरी है कि नहीं है? तो कोई बोलते हैं हमको बहुत आता है, ब्रदर अभी हमारा पाप प्रभु ने ले लिया ना, प्रभु ने हमको पाप से छुड़ाया ना, प्रभु पाप बनकर हमको उसने धर्मी बनाया है ना, तो अभी हम लोग पापी नहीं है ना, तो हमको पश्चाताप, हमको पाप स्वीकार का क्या जरूरत है? आप लोगों का ऐसा नहीं आया? सोच आया है? तो पाप तो हमारे ले लिया ना क्रूस पर, सही है कि नहीं है? अगर हमको हमारा पाप ले लिया, हमको उसने क्या बनाया? धर्मी बनाया, सही कि नहीं है? तो हमको पाप स्वीकार का क्या जरूरत है? आप लोगों का आया नहीं है? हमको किधर सोचने का हमको समय नहीं है ब्रदर। तो आपने सोचा होगा, उन लोगों ने सोचा होगा, ऐसे है क्या? तो क्यों जरूरत है? मान लो आदम और हव्वा, आदम को क्या बोला था प्रभु ने, ईश्वर ने क्या बोला था? सारे पृथ्वी का फल खा सकते हैं लेकिन इस पेड़ का फल नहीं खाना। लेकिन जब आदम को ये आज्ञा दिया था, अभी आज्ञा के बाद में पहले आज्ञा किसने मोड़ा? हव्वा ने क्या किया? जाते समय हव्वा को शैतान ने फटाया, शैतान ने फंसाया, फंसा के क्या बोला? फल खिलाया। फल बोला है ना, ये तो फल खाएगा तो क्या होगा? ईश्वर जैसा बनेगी। और क्या बनेगा? भले और बुराई के बारे में पता लगेगा, पता चलेगा। इसके लिए हव्वा ने क्या किया? फल को खाया। केवल खाया कि आदम को भी खिलाया? आदम को भी खिलाया, सही कि नहीं है? अभी तो गलती की, गलती करने के बाद में ये लोग क्या किए? एक पेड़ के पीछे चुपके रहने लगे, सही कि नहीं है? और हर दिन ईश्वर आता था मिलने के लिए, आता था कि नहीं आता था? उसी दिन भी आया। आने के बाद में पूछ रहा है, आदम आदम कहाँ है? तो आदम क्या बोल रहा है? मैं तो इधर पेड़ के पीछे छुपा हूं। क्यों छुपा है? क्योंकि मैं नंगा हूं। किसने बोला तुमको नंगा है? बोल तो पूछता है कि नहीं है? पूछता है। किसने बोला? इसका मतलब इसने किसका आवाज को सुना था? शैतान के आवाज को सुना था। शैतान के आवाज को सुनने के बाद में इसका नजर, इसका ध्यान ईश्वर के ऊपर था। तुरंत किसके ऊपर आया? अपने ऊपर आया। और अपने ऊपर आने के बाद में वो बोलता है कि मैं नंगा हूं। ईश्वर इसके लिए पूछता है, किसने बोला? किसने बोला? हाँ, किसने बोला? इसका मतलब ईश्वर को पता था कि नहीं पता था? पता था। पता था। इसके लिए इसका अंदर जो आवाज सुन रहा है, किसका आवाज को सुन रहा है? मैं तो नंगा हूं। किसका आवाज को सुन रहा है? शैतान का। मैं तो गरीबी हूं। किसका आवाज को सुन रहे हैं? मैं तो बीमार हूं। किसका आवाज को सुन रहा है? शैतान का। मेरा पति नशा करता है। किसका आवाज को सुन रहा है? मेरा घर में समस्या है। किसका आवाज सुन रहा है? हाँ, किसने बोला? प्रभु आप लोगों को भी सवाल करता है, किसने तुमको बोला? क्योंकि आप लोग किसका आवाज को सुन रहे हैं? शैतान का कि ईश्वर का? ना, इधर हमको सुधार करना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ? तो मैं तो नंगा हूं। किसने बोला बोल के पूछा। लेकिन वो क्या बोलता है बाद में? आदम तुमने तो मुझे दी स्त्री है ना, उसने मुझे फल खिलाया, फंसाया। क्या अपने गलती को उसने माना है कि दूसरों का गलती को वो दिखा रहा है? हम लोग करते हैं कि नहीं है? हमारे दिल, अगर मैंने नहीं ब्रदर, पहले मुझे तो उसने गाली दिया, इसके लिए मैंने जम के उसको गाली दिया। पहले उसने झगड़ा किया, इसके लिए मैंने उसको जम के पीटा। पहले उसने नफरत किया, इसलिए मैंने भी उसको अभी क्षमा नहीं करूंगा। हम लोग भी दूसरों के ऊपर बिल फाड़ते हैं कि नहीं है? स्वभाव किससे आया? हाँ, लेकिन अभी आदम को गलती आदम ने किया। आदम क्या कर रहा है?
जो तुमने वो मुझे वो स्त्री दी है ना, उसने मुझे खिलाया है। सबसे पहले किसके ऊपर बिल फाड़ रहा है? हाँ, परमेश्वर। तुमने दी है ना स्त्री, अगर तुमने नहीं देता तो गलती होता था क्या? सही है कि नहीं है? इसके लिए वो क्या बोल रहा है? दिखा रहा है तुमने, और इसने गलती माना है क्या? हव्वा ने क्या बोला? मुझे तो उस शैतान ने फंसाया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसका मतलब ये लोग स्वीकार कर रहे हैं क्या? नहीं। अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं क्या? नहीं। अपने गलती को कबूल कर रहे हैं क्या? क्या पिता जानता, क्या ईश्वर नहीं जानता था इन लोगों ने गलती किया? ईश्वर ये चाहता था कि ये लोग ने भले गलती किया, लेकिन उस गलती को एक अच्छा बेटा बनाकर, उस गलती को मान के, उस गलती को स्वीकार करके एक अच्छा बेटा बनकर वापस आ सकता है, आएगा। ये तो उसके हृदय का चाहत था, लेकिन वो ऐसा करके वापस आया है क्या? नहीं है। आज हमको पाप का क्षमा उसने दी है, और इसके लिए वो चाहता है आज भी, मैंने तुमको क्षमा किया है, लेकिन आपके उधर से भी आप भी क्या करो? अपना गलती को स्वीकार करके एक अच्छा बेटा बनकर, एक अच्छी बेटी बनकर क्या करो? मेरे पास वापस आओ। अगर गलती का एहसास नहीं करता है, केवल पिता का सब कुछ चाहिए, वो तो क्या है? अच्छा बेटा है क्या? अभी तो इसको पिता ने चुंबन किया कि नहीं किया? गले लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, सबसे पहले दौड़ के चला गया कि नहीं चला गया? लेकिन बेटा ने क्या किया? आगे देखो, बेटा ने क्या किया? मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, कहलाना योग्य नहीं रहा, परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ, और इसकी उंगली में अंगूठी, और इसके पैरों में जूते पहना दो। पिता ने क्या बोला? अभी सबसे अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर, अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ। कब उसको ये बोला? जब वो अच्छा बेटा बनकर, जब वो अच्छा बेटा बनकर अपनी गलती को स्वीकार करके वो अपने पिता के घर में लौटा और हमेशा रहा, उस टाइम पे उसने क्या बोला? उस समय में क्या बोला? अच्छा से अच्छा कपड़े लाकर उसको पहनाओ, और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाओ। जब आप लोग भी आपका गलती को स्वीकार करके अच्छा बेटी बनकर, बेटा बनकर उनके घर में वापस आते हो, केवल आते हो नहीं और हमेशा रहते हो, प्रभु जब आप लोगों को सबसे अच्छे से अच्छे चीजों को देता है। समझ गए? क्यों हमारे जीवन में अच्छे से अच्छे चीज नहीं हो रहा है? इसका मतलब मैं पिता के घर में हमेशा नहीं है। ये तो चीज किसके लिए है? आते जाते, जैसे एटीएम है ना, एटीएम देखे है ना, एटीएम देखे आप लोगों ने? एटीएम को क्यों जाते हैं? जब पैसा का जरूरत है तब जाते। सही है कि नहीं है? अगर यीशु को, ईश्वर को मेरा एटीएम बना के रखा है, उसके जीवन में अच्छे से अच्छे चीजों मिलता है क्या? नहीं है। अच्छे से अच्छे चीजों जो मनुष्य, जो व्यक्ति पिता के घर में हमेशा रहता है, उसी के लिए है। किसके लिए? कितने लोगों को अच्छे से अच्छे चीज चाहिए? अच्छे से अच्छे चीज कितने लोगों को चाहिए? तब ये करना है
पिता के घर में हमेशा रहना है। अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि पिता के घर में हमेशा रहो, पिता के बारे में हमेशा सोचो, पिता का प्रेम में हमेशा रहो, पिता को एटीएम मत बनाओ। हाँ, पिता को एटीएम बनाना है क्या? प्रभु यीशु को एटीएम बनाना है क्या? नहीं, उसको क्या करना है? उसके साथ क्या करना है? हमेशा बने रहना है। इसके लिए वो पिता के घर में वापस लौटा और क्या किया बेटा ने? उनके घर में, पिता के घर में हमेशा रहा। इसके लिए पिता ने क्या किया? अच्छा से अच्छा कपड़ा, मतलब अच्छा से अच्छा चीज उसको देने लगा। अंगूठी क्या दिखाता है? अधिकार। क्या दिखाता है? उसने क्या खोया था? अपने पुत्र का जगह को क्या किया था? खोया था। अभी तो क्या बोलता है? मुझे एक गुलाम, एक मजदूर समझकर रखो, लेकिन पिता का हृदय मजदूर रखने के लिए नहीं, पिता का हृदय अपना बेटा का जगह को वापस दिलाने का था। इसके लिए उसने क्या किया? अंगूठी को पहनाया। इसके लिए जब आप लोग पिता के घर में वापस आते हैं और पिता के घर में रहते हैं, वो आपको अधिकार देगा। ये अधिकार है, वो आपको मजदूर की बोल के नहीं रखेगा, वो अपना बेटा बेटी बनकर आपको रखेगा। समझ गए? तो आप लोग क्या है? अभी मजदूरी, नौकरी है क्या? गुलामी है क्या? गुलाम नहीं है। आप लोग क्या है? बेटे और बेटियां। जोर से हिला के बोलिए कि हम अभी ईश्वर का बेटा और बेटियां हैं। जोर से। हाँ, ओके, आगे। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, मोटा, हाँ, मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। ओके, आगे। हम खाए और आनंद मनाए। क्या मनाए? आनंद मनाए। क्या मनाए? जब आप पिता के घर में अपने गलती को स्वीकार करके वापस आते हैं, पिता के घर में क्या होता है? आनंद मनाता। पिता के घर में क्या मनाता है? आनंद मनाता है। आज आप लोगों का गलती को स्वीकार करके, पश्चाताप करके, अपना सोच को बदलकर नया सोच में आप लोग इधर हैं, तो अभी स्वर्ग में क्या हो रहा है? स्वर्ग में क्या हो रहा है? आनंद मना रहा है। कौन आनंद मना रहा है? मेरा पिता आनंद मना रहा है। और उस आनंद में पिता किसको ले रहा है? किसको ले रहा है? उस आनंद मनाने में, उस आनंद में किसको ले रहा है? हमको ले रहा है, उस आनंद को। अभी इधर आनंद बनाने के लिए किसको अंदर ले लिया? उस बेटा को ले लिया कि नहीं है? किसके कारण अभी पिता के घर में आनंद मना रहा है? किसके कारण? क्यों? वो बेटा खोया हुआ इसके लिए कि वापस आया इसके लिए? हाँ, आनंद कब होता है? जब वापस आता है बेटा गलती स्वीकार करके वापस आता है, तब क्या बनता है? आनंद बनता है। वैसे ही जब हम वापस आते हैं, हमारे पिता भी आनंद मनाता है। किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंट क्या बोलता है? प्रेजेंट, उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? हमारे उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? अगल बगल वालों को जोर से बोलो कि हमारे उपस्थिति में हमारा पिता आनंद मनाता है। हमारे उपस्थिति में हमारा पिता आनंद मनाता है। हाँ, हमको आनंद होता है कि नहीं होता है? अभी आनंद हो रहा है, खुशी हो रहा है। आप लोग खुशी है, आनंद है कि चिंता है? समस्या के बारे में सोच रहे हैं? पिता के घर में अभी आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में। सुने कि नहीं सुने? मेरे को गाना नहीं आता है,
आप लोगों को उससे पहले नहीं आता है। पूरा बैठे हैं और देख रहे हैं, ब्रदर कब रुकेगा, हम लोग जाएंगे, ऐसा है क्या? तो क्या करना है? अपना गलती को स्वीकार करना है कि पश्चाताप करना है? करना है। पश्चाताप समझ गए हैं क्या है पश्चाताप मतलब? पुरानी सोच को अपनी पुरानी सोच को बदल, अगल बगल जोर से बोले, अपनी पुरानी सोच को बदलो और वचन के अनुसार सोच को नया करो और हमेशा पिता के घर में रहो, और हमेशा पिता के घर में रहो। पिता से दूर मत चलो, पिता का हृदय को खोजो, पिता का प्रेम को खोजो, तब आपके जीवन में पिता के जीवन में, तब आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ठीक है, सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज आपने हमको बहुत अच्छा सरल तरीका से कैसे पश्चाताप करना है। जैसे एक छोटा बेटा आपको छोड़कर आपसे दूर चला गया था और आपका प्रेम, आपका भलाई, आपका हृदय को खोजकर वो वापस आया और आपको प्रभु, आपको पिता जानने लगा, समझने लगा और आपके साथ सदा रहने लगा। वैसे ही पिता, हम लोग भी आपके साथ, आपके प्रेम में सदा रहना चाहते हैं, आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके चरणों में आनंद ही आनंद है। आपके साथ जो जुड़ते हैं, साथ में रहते हैं, कभी भी हमारे जीवन में कमी घटी नहीं है, क्योंकि आप तो हमारा कमी घटी को ले लिया है और हमको हर हमारे एरिया में आपने भरपूरी में सब कुछ आशीषों को आपने दिया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।